थैंक यू। हेलो, बहुत शानदार प्रस्तुति, एक बार जोरदार तालियां। आज के हितग्राही सम्मेलन में शासन की विभिन्न योजनाओं को अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। उनके मैं नाम ले रहा हूं, श्रीमती प्रेमबाई, श्रीमती कल्लोबाई, श्रीमती शोभा रानी, जिन पर मध्य प्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मंडल योजना अंतर्गत अनुग्रह सहायता हेतु लाभान्वित किया जाएगा। उसके पश्चात मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना अंतर्गत अनुग्रह सहायता हेतु लाभान्वित किया जाएगा हितग्राहियों को। इसके पश्चात DNULM स्वरोजगार योजना अंतर्गत विभिन्न हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। और लाभान्वित करने के पश्चात वार्ड नंबर 3 में माननीय मंत्री महोदय द्वारा महाराणा प्रताप उद्यान में महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। कुछ ही समय पश्चात हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय भूपेंद्र सिंह जी नगरीय प्रशासन मंत्री होंगे। उनके आतिथ्य में यह समस्त कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और यह बंडा नगर परिषद के लिए गौरव की बात है कि हमारे बीच में नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी कुछ ही समय में पधारने वाले हैं। तब तक आपके बीच में रंगोली ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के गायक साथी आपका मनोरंजन करते हुए। हेलो, आइए दोस्तों, अब अध्यक्ष महोदय की एक फरमाइश हम तक पहुंची है। महबूब मेरे मुकेश साहब का गाया हुआ गीत। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है दुनिया कितनी हसी है, जो तू नहीं हो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है दुनिया कितनी हसी है, जो तू नहीं हो कुछ भी नहीं है। मेरे
रे मुझको तो अपना दीवाना कर दे, रख दे मुझको अपना दीवाना कर दे। मेरे जैसे हो के कोई इंसान नहीं है, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे। आइए दोस्तों, एक और प्यार भरा गीत हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। मनोब तालियों में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, साथ आऊंगा चट्टपट हो रहा हो। अरे जरा मिलके मजा दो यार, अपन बुंदेलखंडी है। जी हाँ, जोरदार तालियां आप सभी की ओर से प्लीज। थैंक यू वेरी मच। और आइए रफी साहब का एक और बेहतरीन नगमा आपके लिए, और गायक कलाकार भाई गुरुबहन और ऑर्केस्ट्रा रंगोली एंड म्यूजिकल ग्रुप सागर। लिखे जो तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग में। अगली आवाज कई भरत जी की। तूने को रंगीला कैसे जादू किया, एक खूबसूरत गीत आपके सामने भरत नाथ की आवाज। राजकुमार की मूल पे फूल ही रहेगा, हमें कहा है कि नहीं, राजकुमार की मूल पे फूल ही रहेगा। देख ले कब जयराम जी तुम्हारे फूलों ने बताई कि आ गए।
हेलो। आइए दोस्तों, एक गीत हमारे वैभव भैया के लिए हम पेश करने जा रहे हैं, उनका पसंदीदा गीत सारे घंटा में आप सा कोई नहीं। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से। आइए। हेलो। कुछ ही पलों में हमारे बीच हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। 5 से 10 मिनट के बीच में हमारे बीच में होंगे। तब तक सारे घंटा में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। सारे घंटा में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। करना मेरी
हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी नगरीय प्रशासन मंत्री पधार चुके हैं। जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम उनका अभिवादन करेंगे। यह पन्ना नगर के लिए गौरव की बात है। आज हमारे इस कार्यक्रम के बीच में हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच पधार चुके हैं। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जोरदार करतल ध्वनि तालियों के साथ हम उनका अभिवादन करेंगे। लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे बीच में पधार चुके हैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी नगरीय प्रशासन मंत्री मध्य प्रदेश शासन नगर परिषद बंडा की ओर से उनका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिवादन करेंगे। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है भूपेंद्र भैया का स्वागत, स्वागत है भाई, स्वागत है भूपेंद्र भैया का स्वागत है। हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री जिनका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मंच पर हमारे बीच पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिले के यशस्वी अध्यक्ष गौरव सरोटिया जी भी मंच पर विराजमान है, उनका भी तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन नगरीय प्रशासन मंत्री पधार चुके हैं। उनका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री गौरव सरोटिया जी पधार चुके हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। हमारे बीच में बंडा विधानसभा के पूर्व विधायक हरवंश सिंह जी राठौर पधार चुके हैं। उनका जोरदार स्वागत है। सभी हमारे अतिथियों का स्वागत है और मैं सभी नागरिकों से गणमान्य नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि करतल ध्वनि के साथ जोरदार तालियों के साथ हम हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त अतिथियों का अभिवादन करें। अब मैं हमारे अतिथियों को आमंत्रित करता हूं कि वो कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती पूजन के साथ करें। माननीय अतिथिगण, हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलन सरस्वती पूजन कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हुए मां सरस्वती मां भगवती का पूजन करते हुए कार्यक्रम की सफलता का आह्वान करते हुए आज का यह हितग्राही सम्मेलन और मूर्ति अनावरण का यह कार्यक्रम माननीय भूपेंद्र सिंह जी मंत्री कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित है। इसकी औपचारिक शुरुआत सरस्वती पूजन एवं दीप प्रज्वलन के साथ। जोरदार तालियों के साथ तालियां बजती रहनी चाहिए। ये हमारे नगर के लिए गौरव का विषय है कि आज के इस कार्यक्रम में हमें हमारे कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन माननीय भूपेंद्र सिंह जी का साथ है और नगर के लिए गौरव का विषय भी है।
सरस्वती पूजन के बाद कन्या पूजन करते हुए हमारे माननीय मंत्री जी श्री भूपेंद्र सिंह जी और समस्त अतिथिगण कन्या पूजन मैं नगर परिषद डंडा की ओर से पधारे हुए समस्त अतिथियों का अभिनंदन करता हूं। माननीय मंत्री जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं नगर पंचायत अध्यक्ष श्री वैभवराज सिंह जी कुकरेले वो आए और नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी का पुष्प गुच्छ के द्वारा स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिवादन करें। इसके पश्चात मैं नगर परिषद उपाध्यक्ष श्री राघवेंद्र सिंह जी स्वर्गीय श्री राम भैया जी के सुपुत्र श्री राघवेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमारे मंत्री महोदय का पुष्प गुच्छ द्वारा स्वागत करें। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करता हूं श्री वार्ड क्रमांक 1 से पार्षद श्री रेखा शंकर पटेल जी को कि वो आए और हमारे कार्यक्रम के अतिथि माननीय भूपेंद्र सिंह जी का स्वागत करें। नगर परिषद के समस्त वार्डों के पार्षद वार्ड क्रमांक 1 से श्री रेखा शंकर पटेल, वार्ड क्रमांक 2 से श्री पीडी राठौर, वार्ड नंबर 3 से श्री नारायण खान, वार्ड नंबर 4 से श्रीमती अजरा रफीक सिद्दीकी, वार्ड नंबर 6 से उषाबाई उम्मीद अहरबार, वार्ड क्रमांक 7 से श्रीमती नीतू मनोहर सिंह, वार्ड क्रमांक 8 से श्रीमती कमला अंतु भैया, वार्ड क्रमांक 9 से राजेश कुमार जैन महावीर, माननीय मंत्री महोदय का वार्ड नंबर 10 से श्रीमती शालू अनिल यादव, वार्ड क्रमांक 11 से श्री महेंद्र सिंह लोधी, वार्ड क्रमांक 12 से द्रौपदी प्रेम सिंह, वार्ड क्रमांक 14 से श्री अनुरुद्ध सिंह, वार्ड क्रमांक 15 से श्रीमती किरण मोहन अहरबार। सांसद प्रतिनिधि श्री अर्जुन सिंह राणा भी मंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। श्री जिलाध्यक्ष श्री गौरव सरोठिया जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री सीएमओ साहब का, पाठक जी का, कि वह गौरव सरोठिया जी का स्वागत करें। और मैं पाठक जी से ही अनुरोध करता हूं कि वो हमारे बीच पधारे पूर्व विधायक श्री हरवंश सिंह राठौर जी का स्वागत करें। मैं सीएमओ साहब से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच पधारे जनपद अध्यक्ष श्री लोकेंद्र सिंह जी का स्वागत करें। मैं अमन चौबे जी को आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे बीच पधारे श्री जहार सिंह सदस्य प्रदेश कार्य समिति का स्वागत करें। हमारे बीच पधारे जनपद अध्यक्ष श्री मनीष यादव, जनपद अध्यक्ष शाहगढ़ का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कि अमित चौबे जी आए और उनका स्वागत करें। श्री विवेक मिश्रा मंडल अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अमित चौबे जी को। श्री देवपाल सिंह ठाकुर, श्री भैया राम जी, श्री काशीराम जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अमित चौबे जी कि वो देवपाल सिंह ठाकुर का स्वागत करें। श्री भैया राम जी का स्वागत करें।
मैं समस्त जिला पंचायत सदस्य श्री अजीत सिंह जी, श्री सुनील जैन जी, श्री अरविंद सिंह जी, श्री राजा भैया जी का स्वागत करने के लिए हमारे चारों कब एक बड़ी माला से करना है। आप चारों मंडल अध्यक्ष आ जाए। हमारे जिले के पदाधिकारी भी हैं, लक्ष्मण सिंह जी भाई साहब हैं, अनुराग जी हैं, हमारे सागर से दीदी पधारे हैं। सबसे आग्रह आ जाए, एक बड़ी माला से करते हैं मान जी का। पार्षदों से भी आग्रह है, वो भी आ जाए। मैं युवा मोर्चा से अनुरोध करता हूं कि वो माल्यार्पण द्वारा माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। हमारे सभी युवा मोर्चा के साथी आ जाएं। माननीय मंत्री जी का बड़ी माला बनाकर स्वागत करेंगे युवा मोर्चा के सभी हमारे कार्यकर्ता। युवा मोर्चा के अध्यक्ष कपिल यादव जी अपनी टीम को लेकर आ जाए और माननीय मंत्री जी का बड़ी माला बनाकर स्वागत करें। और जो स्वागत करते जा रहे हैं, आपसे आग्रह है स्वागत के बाद अपना स्थान ग्रहण कर लें। मंच पर व्यवस्था बनाए रखें। आप सभी से विनम्र आग्रह है, स्वागत के बाद अपना स्थान ग्रहण कर लें। मंच की अपनी एक गरिमा होती है। हेलो, स्वागत की बेला को विराम देते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य आदरणीय जहार सिंह जी को वो आए और स्वागत भाषण देने का कष्ट करें। श्री जहार सिंह जी कृपया मंच पर स्वागत के बाद अपना स्थान ग्रहण कर लें। कृपया जिन्होंने स्वागत कर लिया हो, आप सभी से विनम्र आग्रह है अपना स्थान ग्रहण कर लें। अजीत सिंह जी अपने साथियों के साथ बड़ी माला के साथ माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। अजीत सिंह जी, सुनील जैन जी, जिला पंचायत सदस्य माननीय मंत्री जी का बड़ी माला से स्वागत करते हुए हमारे जनपद पंचायत के अध्यक्ष लोकेश सिंह जी माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। सागर जनपद पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय मनीष यादव जी माननीय मंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंटकर स्वागत करेंगे। नगर परिषद के उपाध्यक्ष, सागर नगर परिषद के उपाध्यक्ष पुनीत जैन से भी आग्रह है कि मंच पर आकर माननीय मंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंटकर स्वागत करें। जिला पंचायत सदस्य अरविंद सिंह जी बोलो, आप भी आ जाओ, माननीय मंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंटकर स्वागत करें। अनुराग प्यासी जी जो कि हमारे बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के संयोजक हैं, आपसे आग्रह है कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री अनुराग प्यासी जी कृपया मंच पर हमारे जो सहयोगी हैं उनके बैठने की व्यवस्था करें। हमारे जो मंच पर सहयोगी हैं अनुराग प्यासी जी की बैठने की व्यवस्था करें।
भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की शीला ठाकुर जी भी माननीय मंत्री जी का पुष्प गुच्छ बैठकर स्वागत करेंगी। आप लोग बैठ जाएं, आपकी मांग मैं रख रहा हूं। आप लोग सहज बैठेंगे तो मैं आपकी मांग रख पाऊंगा। अगर आप ऐसे ही तख्ती दिखाएंगे तो मेरे संज्ञान में है आपकी मांग। आप शांति से बैठिए, मुझे पता है आपकी मांग मान रहा हूं मैं। आप बैठिए तो मुझे पता है आपकी मांग। आज इस बंडा नगर के एक गर्मापूर्ण कार्यक्रम में हम सबके बीच में हम सबके नेता, ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने जीवन में उनके कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे हम जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को सीखने का अवसर मिलता है। वास्तव में माननीय भूपेंद्र भैया हमारी मध्य प्रदेश सरकार और संगठन दोनों के तारणहार हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व है भूपेंद्र भैया जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का इस जिले में युवा मोर्चा के समय से गांव-गांव, मंडलों शक्ति केंद्रों तक जो कार्यकर्ता तैयार किए हैं, आज उसका प्रतिफल है। लगातार लंबे समय से सागर जिले में हम लगभग 7, 8 और 9, 8 सीटों में से 7-8 सीटें जीतते आ रहे हैं। सभी जनपदों में सभी जिला पंचायत सदस्य सभी जगह से जीत के आते हैं और सभी नगरीय निकायों में से जीत के आते हैं। ऐसे हम सबके लाल नेता आदरणीय भूपेंद्र भैया का इस बंडा की धरा में बहुत बहुत स्वागत है। जब भी हमारी सरकार के सामने या संगठन के सामने कोई ऐसा संकट आता है, उस संकट का निदान करने के लिए माननीय भूपेंद्र भैया जी का सहारा लिया जाता है। जैसे प्रदेश स्तर पर उनको मैनेजमेंट गुरु के नाम से सब लोग जानते हैं। जैसा कि विश्व का सबसे बड़ा आयोजन उज्जैन में संयुक्त महाकुंभ हुआ था, उसकी जिम्मेवारी माननीय भूपेंद्र भैया जी के ऊपर थी। और ऐसा व्यवस्थित पूरे विश्व में एक अनोखा, एक अद्वितीय कार्यक्रम हुआ जिसमें इतनी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में वहां श्रद्धालु आए। बहुत छोटी जगह थी, संकीर्णता की जगह में भी इतने सिस्टमेटिक तरीके से इतना बड़ा आयोजन किया। उस आयोजन से उनकी जो कार्य पद्धति, उनके काम करने का ढंग है, वह पूरे विश्व में कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय है। माननीय भूपेंद्र भैया जब भी सरकार पे कोई ऐसी विपदा आती है, उस विपदा में भी 2 कदम आगे बढ़ के कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं। अभी पिछले समय मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर पिछड़ा वर्ग को नगरीय निकायों में, स्थानीय निकायों में आरक्षण के संबंध में एक संवैधानिक संकट आया था। उस संवैधानिक संकट के रहते हुए पूरे देश में पिछड़ा वर्ग की आवाज को दबने का काम हो रहा था। महाराष्ट्र में बगैर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के चुनाव हो गए थे नगरीय निकायों के, लेकिन माननीय भूपेंद्र भैया जी ने अपने धैर्य के साथ, अपनी क्षमताओं के साथ और अपने अनूठे कौशल के साथ ऐसा एक सिस्टम बनाया है। उस वैधानिक संकट को भी हल करने का आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई, माननीय लाल मुख्यमंत्री ने उन्होंने काम सौंपा और पूरे देश में ऐसा कहीं नजीर नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार का जो निर्णय था, मध्य प्रदेश सरकार की जो उसे आरक्षण के पक्ष में जो दलीलें थी, उन दलीलों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस ढंग से स्वीकार किया और मध्य प्रदेश में जो संकट था चुनाव का पंचायत चुनाव हो चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो, उन चुनाव का संकट भी हल हुआ। ऐसे आदरणीय माननीय भूपेंद्र भैया जी को इस बंडा की धरा पर, चूंकि कार्यक्रम में हम सब लोग लेट हो गए हैं और वास्तव में जब आप भोपाल जाएंगे तो ऐसे मध्य प्रदेश सरकार में बहुत से मंत्री हैं, लेकिन जब कभी आप भोपाल जाएंगे तो निश्चित तौर पर माननीय के बंगले पर पूरे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के आम नागरिक जिनकी जो समस्या होती है, उनको समस्याओं को लेकर आते हैं। किसी के बंगले पर इतनी ज्यादा भीड़ नहीं रहती। एक एक व्यक्ति को धैर्यपूर्वक सुनते हैं, उनकी कामों का निराकरण होते हैं। जहां लोगों की सुनवाई होती है निश्चित तौर पर वहां लोग जाते हैं। उनके इस प्रेरणादायी व्यक्तित्व से हम सब लोगों को निरंतर सीख मिलती है। और दूसरा, हमारे बंडा के उद्धार के लिए पिछली पंचवर्षीय माननीय भूपेंद्र जी के प्रयासों से जो हमारी बंडा सिंचाई परियोजना है, जो योजना पर बन रही है, उस सिंचाई परियोजना का भी माननीय भूपेंद्र भैया ने बगैर ज्यादा, उनका काम करने का ढंग अलग है। बहुत गंभीर व्यक्तित्व है, कम बोलते हैं, बहुत संतुलित बोलते हैं, बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार के उसमें नहीं रहती। लेकिन उन्होंने बंडा जैसे इस पिछले क्षेत्र के लिए, जहां हम लगभग 80-90% किसान रहते हैं, यहाँ की पीड़ा समझते हुए उन्हें बंडा सिंचाई परियोजना की उन्होंने सौगात दिलवाई। उसका काम भी तेजी से चल रहा है। आज मध्य प्रदेश में
जो स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में जाना जा रहा है, चाहे इंदौर का विषय हो चाहे भोपाल का विषय हो। ऐसे राष्ट्रीय स्तर की हमारी सरकारों को बहुत से ऐसे पुरस्कार जो मिल रहे हैं, माननीय भूपेंद्र भैया जी के प्रयास से मिल रहे हैं, चाहे स्टैंड वेंडर योजना के माध्यम से हो, सफाई का माध्यम। आज पूरे प्रदेश के जो शहर है उनकी कायाकल्प हो रही है, उनका जो विकास हो रहा है माननीय भूपेंद्र भैया जी के प्रयासों से हो रहा है। ऐसे विशेष शख्सियत के धनी हम सबके प्रेरणा स्रोत, हम सबके नेता, जिनका इस बंडा की धरा पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वंदन है, बहुत बहुत अभिनंदन है। मंच पर उपस्थित बाकी सभी अतिथियों का, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष जी का, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय हरवंश सिंह जी का, और मैं मंच के सारे लोगों के नाम ना लेते हुए क्योंकि समय का संकट है, आप सब लोग धैर्य पूर्वक भूपेंद्र जी को सुनने के लिए आए हैं। अब मैं हृदय से माननीय भूपेंद्र जी का स्वागत करता हूं। स्वागत के साथ साथ मैं उनका मैं ऋणी रहूंगा कि बंडा के लिए जो आगामी समय में सौगातें लेके जा रहे हैं, और आगामी समय में बंडा पर इसी तरीके से स्नेह और आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे, हम सब लोगों को इसी तरीके से संबल आपका मिलता रहे, इसी आशा विश्वास में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जहाज भैया। निश्चित रूप से हम सभी माननीय भूपेंद्र भैया का बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, और हमें ऐसी पूरी आशा है कि आज आप बंडा नगर में आ गए हैं। जो हमारे बंडा नगर की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान आप निश्चित रूप से करेंगे। अब मैं आगे को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष वैभव राज कुकरेली जी को। आप आए हो, अपने संक्षिप्त में विचार रखें। भारत माता की, भारत माता की। आज इस हितग्राही सम्मेलन में हम सब के समक्ष पधारे परम सम्मानीय आदरणीय हमारे लाडले मंत्री, हमारे नेता आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह जी भाई साहब, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्री गौरव सरोटिया जी, हमारे पूर्व विधायक, हमारे नेता आदरणीय श्री हरवंश सिंह जी सुक्कू भैया, हमारे पूर्व जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्री जहाज सिंह जी भाई साहब, हमारे पूर्व जिले के अध्यक्ष आदरणीय हरिराम सिंह जी, हमारे मंडल के चारों अध्यक्षगण विवेक जी, काशीराम जी, भैया राम जी, देवपाल जी, सागर से पधारे हमारे भाई अनुराग जी, लक्ष्मण सिंह जी, हमारे जनपद के अध्यक्ष दोनों द्वैत बंडा के लोकेंद्र जी, सागर से मनीष यादव जी, हमारे चारों वार्डों के जिला पंचायत के सदस्य आदरणीय भोलू भाई, अरविंद दांगी जी, आदरणीय अजीत सिंह जी, आदरणीय हमारे राजा भैया नवराज जी, आदरणीय जैन साहब, और मंच पे आसीन सभी हमारे पार्षदगण, सभी अतिथिगण, और मंच के सम्मुख आप सब विराजमान आप सभी जनता जनार्दन, आप सभी को हितग्राहियों को मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आदरणीय भाई साहब का हमें कार्यक्रम मिला, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत आभार करता हूँ, क्योंकि लंबे समय के बाद हमारे यहाँ इतना कार्यक्रम हमें मिला। चूंकि अंत में 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के बाद ही हमारे यहाँ ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ कि आपके आने से, चूंकि हम लोगों के बीच में हमारा विधायक नहीं रहा, बहुत चीजें नहीं रही, बीच में कोरोना काल रहा, हम लोगों का बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश शासन की इतनी सारी योजनाएं रही, उनका लाभ नहीं मिल पाया, बीच में सरकार नहीं रही, इस कारण से भी हम लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं हो पाई। मैं मंच पे आपसे बहुत बहुत मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं, और मेरी दो छोटी छोटी सी कुछ मांगे हैं माननीय के समक्ष, मैं अपनी मांगे रखता हूं, क्योंकि सभी लोगों ने मध्य प्रदेश योजनाओं की, मध्य प्रदेश शासन की बहुत सारी योजनाएं हैं, इन सब योजनाओं का लाभ 100% हमारे यहाँ मिल रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो विधायक न होने के कारण हमारे पटल पर जो रखी जानी थी वो नहीं रखी जाती हैं। इस कारण से मैं माननीय से आग्रह करूंगा कि मेरा बंडा बड़ा चौराहा, जो कि बंडा का हृदय स्थल है, ये हृदय स्थल के लिए मैं माननीय से मांग करूंगा कि इसका हम लोगों ने एक डीपीआर बनवाया है, लगभग 2 करोड़ रुपए का वो डीपीआर है, इसका अगर आप स्वीकृत करेंगे तो बड़ा चौराहा काफी अच्छा हो जाएगा। दूसरा, हमारा सबसे बड़ी जो हमारी समस्या है जल संकट की, आपके आशीर्वाद से अमृत 2 योजना के अंतर्गत हमारे लिए 19 करोड़ रुपए, लगभग 19 करोड़ रुपए की राशि मिल रही है। इसमें हमारा डीपीआर आपके आशीर्वाद से सैंक्शन हो गया है। आपके आशीर्वाद से हमारे यहाँ अब जो लगभग हमें 1.5 MLD पानी मिलता था, अगर ये योजना पूर्ण हो जाती है तो हमारे लिए 3.5 MLD पानी मिलेगा। और आपके ही आश्वासन पर, चूंकि अभी हमें पगरा डैम से पानी मिलने के लिए मना कर दिया था, माननीय मंत्री जी ने प्रयास किया है, और वो आज हम सबको सौगात देंगे कि हमें जो हमारी अमृत 2 परियोजना है, इसको भी हमें माननीय स्वीकृति प्रदान करेंगे। एक हमारा बंडा नगर में एक शमशान घाट है, उसके पास तालाब है, वो भी
लगभग बहुत पुराना है, 95 के लगभग बना था। शमशान घाट का भी हमारा कुछ जीर्णोद्धार हो जाएगा। आप अगर उस तालाब का घाट बन जाएगा और उसमें हमारा कुछ नया एक सेट बन जाएगा, इसके लिए मैं भी कुछ राशि आपसे मांगता हूं। हमारा जो बंडा नगर का मुख्य मार्ग है, आदर्श सड़क के रूप में इसे विकसित करने के लिए, चूंकि अभी तक ये NH था, लेकिन अब बाईपास बनने के बाद ये सड़क फ्री हो जाएगी, तो इसके लिए भी हम आदर्श सड़क के लिए आपसे इस 2.5 किलोमीटर की सड़क के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए का एक DPR बना है, वो भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। हमारे बंडा नगर में एक भी बड़ा पार्क नहीं है। हमारे यहाँ के सारे बच्चे बुजुर्ग कांटी रोड पे पैदल चलने जाते हैं, उनके लिए भी वार्ड क्रमांक 8 में जगह उपलब्ध है। वो जगह की मांग माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष मेरे द्वारा की गई है, परिषद के द्वारा की गई है। आप अगर उसे स्वीकृति प्रदान करेंगे तो वो भी हमारा एक पार्क वहां बन जाएगा। एक हमारा वार्ड क्रमांक 6 में विमुक्त जाति कल्याण छात्रावास है, जो कि बहुत जर्जर अवस्था में है, कि उसका कोई उपयोग नहीं है। अगर वो भूमि नगर परिषद को मिल जाए और उसमें ऑडिटोरियम आपके द्वारा बना दिया जाता है, तो वहां भी हम लोगों को उसका लाभ होगा। हमारे बंडा नगर में एक ही शमशान घाट है, इसलिए वार्ड क्रमांक 11 में अभी कुछ भूमि हम लोगों ने आरक्षित की है शमशान घाट के लिए, तो इसका विकास के लिए भी मैं आपसे आग्रह करूंगा। बंडा नगर में अधोसंरचनात्मक विकास कार्यों के लिए कुछ राशि, स्ट्रीट लाइट के लिए कुछ राशि, स्वच्छता मिशन के अंतर्गत जो कुछ हमारे यहाँ इक्विपमेंट JCB है, कचरा गाड़ियां हैं, इनके लिए भी आपसे कुछ राशि की मांग कर रहा हूँ। जैसा कि हमारे सब्जी मंडी के वाले मित्र पधारे हैं, मेरे द्वारा माननीय से आग्रह है कि हमारे यहाँ बंडा नगर में एक बहुत बड़ी मंडी की भूमि है। मंडी की भूमि में ही सब्जी, पृथक से एक सब्जी मंडी का लगभग 1 एकड़ भूमि मिल जाए, उसमें शेड बन जाए, जो कि भाई लोग हमारे सब्जी विक्रेता संघ के खड़े हैं। मैं 1 करोड़ रुपए की मांग इसके लिए भी करता हूँ कि अगर ये हमारे लिए राशि मिल जाती है, क्योंकि बड़ा चौराहे पे फुटकर जो हमारे फल विक्रेता है या सब्जी विक्रेता है, इसके कारण भी बहुत सारा जाम लगता है। ये लोग अपने ठेलों पे लगाते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि अगर पृथक से सब्जी मंडी के अंदर ही, अगर वो चूंकि मंडी की संस्था ही है, अगर आप बोल देंगे तो पृथक से एक सब्जी मंडी का निर्माण भी उसके अंदर हो जाएगा। हमारे यहाँ एक और समस्या वार्ड क्रमांक 10 की है। वार्ड क्रमांक 10 चूंकि वो मंडी से संबंधित ही है, मंडी में की अपनी बाउंड्री बनाने के बाद मंडी की कुछ भूमि बची हुई है, उसमें लगभग 30-40 साल से हमारे जोगी परिवार और हमारे बहुत सारे परिवार उसमें निवास कर रहे हैं। अगर आपका आशीर्वाद हो जाएगा तो उन्हें भी धारण अधिकार के अंतर्गत पट्टे मिल जाएंगे। और माननीय का मैं बहुत बहुत आभार करूंगा कि जो हमारा 2014 तक का जो पट्टे की वो रखी थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय विभागीय मंत्री जी द्वारा इसको स्वीकृत करते हुए 2020 तक के जो व्यक्तियों के पास प्रमाण होंगे उनको आवास के पट्टे उपलब्ध कराए जाएंगे। माननीय से आग्रह है कि आप अगर अधिकारियों से कह देंगे तो हमारे यहाँ लंबे समय से पट्टे नहीं बने, लेकिन अभी धारण अधिकार के तहत प्रशासनिक रूप से आपके आने की सूचना से बहुत तेजी से काम चल रहा है। इसलिए जो भी आपके द्वारा अगर कह दिया जाएगा तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पट्टे बन जाएंगे, लोगों को उसका लाभ मिल जाएगा। और आपके आशीर्वाद से, चूंकि लंबे समय तक हमारे यहाँ 2017 के बाद से कोई आवास सेंक्शन नहीं हुए थे प्रधानमंत्री आवास के तहत, लेकिन आपके आशीर्वाद से आपने जब निर्देशित किया तो 996 लोगों के आवास का DPR आपके द्वारा स्वीकृत करके अगली SLT की बैठक में पहुंच जाएगा। लगभग हमारे 976 आवास तो सेंक्शन हो गए हैं माननीय की कृपा से। आप सभी करतल ध्वनि से, तालियों से माननीय का स्वागत करें कि 1000 आवास हम सबको उपलब्ध करा रहे हैं। और मैं एक मांग और करूंगा, लगभग 1000 आवास और, चूंकि हमारे यहाँ बंडा बहुत बड़ी बस्ती है, इस हिसाब से यहाँ जो कि हमारा देवरी और रहली से बड़े हैं हम जनसंख्या में, लेकिन हम नगर परिषद हैं। अगर आपका आशीर्वाद हो जाए तो हम वापस नगर पालिका की श्रेणी में भी पहुंच जाएंगे, ऐसा मेरा आपसे आग्रह रहेगा। मैं बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हूं। चूंकि माननीय का समय हम सबको मिला, मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें समय दिया और वो यथाउचित हमारी मांगों को, जिन मांगों को वो माननीय योग्य होंगे वो जरूर मानेंगे। मेरा ऐसा आग्रह है उनसे। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी करतल ध्वनि से माननीय का बहुत बहुत स्वागत करें, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा अच्छा है कि माननीय हमारे बीच पधारे और नगरीय प्रशासन मंत्री हैं। हम सब की नगर पालिकाओं से संबंधित समस्याओं का निदान माननीय कर देंगे। आप सब बहुत बहुत आभार, आप सबने बहुत बहुत स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वैभवराज सुप्रेले जी। निश्चित एक मांग और हमारी हम छूट गए थे। हमारे भंडार में ही बराठा स्टैंड है, बराठा स्टैंड का विकास कार्य के लिए भी हमने 1 करोड़ रुपए की राशि माननीय से मांगी है।
अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बंडा विधानसभा के पूर्व विधायक आदरणीय हरवंश सिंह राठौड़ जी को। आप आए और हम सभी के बीच में अपनी बात रखें। आदरणीय हरवंश सिंह राठौड़ जी। बोलो भारत माता की, बोलो पंचमुखी हनुमान जी भगवान की। आवाज तेज आना चाहिए। हमारे लाडले मंत्री जी आए और हम भगवान का नाम नहीं ले पा रहे। बोलो पंचमुखी भगवान की। आज हितग्राही सम्मेलन में हम सबके बीच में पधारे मध्य प्रदेश के लाडले मंत्री, हम सबके चहेते आदरणीय भूपेंद्र सिंह ठाकुर जी, सागर जिले के युवा जिलाध्यक्ष आदरणीय भाई गौरव सरोटिया जी, आदरणीय प्रदेश कार्य समिति के सदस्य पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय जहार सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय हरिराम सिंह जी, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नगर परिषद के अध्यक्ष आदरणीय देवराज सिंह कुकरेले जी और सभी पार्षदगण, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय हमारे अतिथिगण, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानीय मेरे बुजुर्ग बड़े भाइयों, माताओं, बहनों, आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। छोटे भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज वास्तव में बंडा के लिए ऐतिहासिक दिन है कि हमारे लाडले मंत्री जी हम सबके अनुरोध पर यहाँ पधारे हुए हैं और जो हमारे भाई देवराज सिंह कुकरेले ने जो मांग रखी है वह सब जायज है। और मुझे लगता है कि हमारे मंत्री जी भी बहुत बड़े दिल वाले हैं, कोई मांग को ठुकराएंगे नहीं, सभी मांग मंजूर कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं खुरई क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास हुआ है। खुरई की जनता कहती है कि हमें सिर्फ भूपेंद्र भैया चाहिए विकास के लिए, सिर्फ भूपेंद्र भैया, चाहे वो हितग्राही हो, चाहे कोई भवन का काम हो, चाहे कोई पेयजल योजना हो, चाहे सिंचाई की योजना हो। भूपेंद्र सिंह जी के द्वारा इतना ऐतिहासिक काम किया गया है कि जब कभी हम लोग खुरई या बांदरी या मालदौन क्षेत्र में जाते हैं तो एक ही चर्चा होती थी कि खुरई पहले बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन जब से माननीय भूपेंद्र सिंह जी का यहाँ पे आगमन हुआ है विधायक के रूप में, अब वो हमारे मंत्री हैं, तब से खुरई का परिदृश्य बदल गया है। ऐसे ही मेरी भी आपसे अपेक्षा है, आपसे निवेदन है, आप हम सबके मार्गदर्शक हैं कि आप भी बंडा विधानसभा को गोद ले लें तो हमारे बंडा विधानसभा की भी तस्वीर बदल जाएगी और तकदीर बदल जाएगी। जैसा कि आपने पिठौरिया बहुत सुंदर तालाब बनाया, अभी हम पिठौरिया कार्यक्रम में गए थे, बांदरी में भी बहुत सुंदर बनाया है आपने, पारगुआ में बहुत सुंदर तालाब बनाया, मालथौन में। तो ऐसा ही जैसा वैभव ने कहा है कि शमशान घाट के पास भी एक सुंदर तालाब है, अगर उसका जीर्णोद्धार कर देंगे तो वास्तव में वहाँ पे सुंदरता आ जाएगी और लोग जो सुबह सुबह घूमने जाते हैं उनको घूमने के लिए भी आनंद आएगा, मजा आएगा। मेरी मांग कुछ और है कि आपसे घोषणा कर दें कि आधुनिक समय में अब हमारे भी भाई बहन आधुनिक हो गए और वो चाहते हैं कि उनकी भी अच्छे से अच्छी जगह शादी हो, उनके परिवार वाले भी चाहते हैं। यहाँ पे एक मैरिज गार्डन की कमी है, अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे घोषणा कर देंगे तो अच्छा एक बड़ा मैरिज गार्डन बन जाएगा ताकि हमारे लोगों के बच्चों की शादी अच्छी आधुनिक ढंग से हो सके। दूसरी यहाँ पे एक इंडोर स्टेडियम की कमी है, युवा है, खेलकूद में सबकी रुचि है, लेकिन उनको ग्राउंड नहीं मिल रहा है। ओपन ग्राउंड तो खुले मैदान तो बहुत है, लेकिन अगर एक इंडोर स्टेडियम की घोषणा अगर आप मंत्री जी कर देंगे तो निश्चित यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस का कोर्ट यहाँ पे बन जाएगा और हमारे भाइयों के लिए एक बढ़िया जिम की व्यवस्था कर दें तो उनका शरीर भी सुंदर हो जाएगा और वो रोज मेहनत करेंगे और दिखने में भी सुंदर लगने लगेंगे। तो मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि निश्चित आपसे जो हमारे वैभव जी ने मांग करी है और हमने जो आपसे मांग रखी है, आप चाचा जी सहर्ष उन मांगों की स्वीकृति देंगे। इतना ही कहता हूँ, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ क्योंकि वक्ता बहुत है, आपने मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हरवंश सिंह राठौड़ जी। निश्चित रूप से आपने सही कहा कि बहुत ही कम समय में खुरई में विकास के
आयाम स्थापित आपने कर दिए। बिल्कुल पूरे मध्य प्रदेश में बहुत ही कम समय में खुरेई विधानसभा देखने लायक विधानसभा हो गई है। आप कभी भी जाइए तो उधर के विकास कार्य देख के आइए, और निश्चित रूप से हमें लगता है आज आप बंडा विधानसभा में आ गए हैं, बंडा नगर में आए हैं, तो बंडा नगर भी हमारा थोड़ा बहुत तो पैसा लगने लगेगा, ऐसे भी पूरी आशा है। और मैं इसी के साथ आमंत्रित करता हूं हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय गौरव सरोठिया जी को। आप आए और हम सभी के बीच में अपनी बात रखें। आदरणीय गौरव सरोठिया जी। भारत माता की। माननीय मंत्री जी हम सबके बीच में हैं। मंत्री जी जहां जाते हैं, मैं ऐसी कई नगर पालिका नगर पंचायतों का प्रत्यक्ष उदाहरण हूं। पूर्व में साहेगढ़ में, कर्रापुर में, मकरोनिया में, बीना में और कल ही तेंदुखेड़ा में, ऐसी कई नगर पालिकाओं में जहां मंत्री जी जाते हैं, निश्चित रूप से उस नगर पालिका क्षेत्र का, नगर परिषद क्षेत्र का नक्शा ही बदल जाता है। इसलिए आज हम सबको भी कुछ ना कुछ मिलने वाला है। एक बार जय घोष बंडा में ये पता चले कि माननीय मंत्री जी बंडा के अंदर हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम में हम सबके मध्य उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री और जिनको विकासवान मंत्री पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कहा जाता है। विकासवान इसलिए कि आप नगरीय प्रशासन मंत्री बने, उसके बाद देश में सबसे पहला नंबर स्वच्छता के क्षेत्र में यदि कहीं आता है तो वह मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर शहर का नंबर पूरे देश के अंदर पहले नंबर पर आता है। प्रधानमंत्री आवास में यदि सबसे अधिक आवास कहीं मिले हैं तो नगरीय क्षेत्र में मध्य प्रदेश के अंदर पहले स्थान पर पूरे भारत के अंदर मिले हैं। इसके लिए भी यदि ये श्रेय जाता है तो माननीय मंत्री जी को जाता है। इसलिए हम सभी तालियां बजाकर माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। निश्चित रूप से बंडा को भी आज बहुत विकास की जो वैभव जी ने, नगर पालिका अध्यक्ष जी ने, सुक्कू भैया ने जो मांगे रखी हैं, हमें विश्वास है कि माननीय मंत्री जी आज इतना कुछ बंडा को दे के जाएंगे कि जितना काम पिछले 10 सालों में नहीं हुआ होगा, इन 1 साल में वो काम माननीय मंत्री जी के द्वारा होगा। सम्मानीय मंच, चूंकि हम सब माननीय मंत्री जी को सुनने आए हैं, कार्यक्रम में बहुत विलंब से चल रहे हैं। इसके बाद माननीय मंत्री जी हम सबको संबोधित करेंगे। मैं बस एक ही बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि हम सब माननीय मंत्री जी को सुनने आए हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे मध्य प्रदेश के अंदर विकास कर रही है और बंडा विधानसभा क्षेत्र इससे अछूता रहा। क्योंकि हमारा विधायक यहाँ से नहीं है, इसलिए अगली बार हम ये तय करें, क्योंकि अगले वर्ष ही चुनाव होगा, लगभग 8-9 महीने बाद। मंत्री जी आप सबके बीच में हैं ही। विकास में कोई कमी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रखेगी नहीं, लेकिन देने वाले तो माननीय मंत्री जी सागर के अंदर हैं, लेने वाले की कमी हम सबके बीच में रही है। इसलिए लेने वाला भी हमारा हो, देने वाले तो हमारे हैं ही। इसलिए मैं ये आग्रह आप सभी से करूंगा कि आने वाले 2023 में जो हमारा बंडा विधानसभा क्षेत्र विकास से अछूता रह गया है, वह मध्य प्रदेश के अन्य, चाहे खुरई विधानसभा हो, चाहे रैली हो, चाहे सागर हो, अन्य विधानसभाओं की तरह भी बंडा का विकास हो, बंडा में भी विकास की गंगा बहे। इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी को अगली बार यहाँ से चुनेंगे। ये विश्वास हमें, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को है, नेताओं को है। हम यही आग्रह करेंगे कि माननीय मंत्री जी आप सबको जो भी आप सबकी मांगे हैं वो निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे, पूरी होगी। इसके बाद काम आपका है। आज माननीय मंत्री जी यहाँ से जो कुछ भी कहेंगे, उसके बाद का काम आपका है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी बंडा विधानसभा क्षेत्र से जीते। ये संकल्प आप सभी आज यहाँ से लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गौरव सरोठिया जी, जिलाध्यक्ष। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री आदरणीय भूपेंद्र भैया को, जिनका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें।
बोलिए भारत माता की। नगर परिषद बंडा के द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जिला सागर के अध्यक्ष श्री गौरव सरोटिया जी, यहाँ के पूर्व विधायक श्री हरबंस सिंह जी राठौर, थोड़ी आवाज कम कर दो, श्री हरबंस सिंह जी राठौर, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री जहार सिंह जी, यहाँ के नगर परिषद के कर्मठ अध्यक्ष श्री वैभव राज कुकरेले जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री विजय जैन जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री हरिराम सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री शिवराज सिंह जी छापरी, यहाँ के जनपद के अध्यक्ष श्री लोकेंद्र सिंह जी, मंडल के अध्यक्ष श्री विवेक मिश्रा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री महेंद्र जैन जी भूसावाले, श्री देवपाल सिंह ठाकुर जी, जिला पंचायत के सदस्य श्री अजीत सिंह जी चील पहाड़ी, श्री भैया राम जी लोधी, श्री राजकुमार जी जैन द्वारा, श्री अर्जुन सिंह जी लंबरदार, श्री राघवेंद्र सिंह जी उपाध्यक्ष नगर परिषद, श्री रंजोर सिंह जी बुदेला साहेगढ़, श्री लक्ष्मण सिंह जी लोधी सागर, श्री राकेश जैन जी बमाना बंडा, श्री अनुराग प्यासी जी सागर, श्रीमती उषा ठाकुर जी महिला मोर्चा अध्यक्ष, श्रीमती शीला ठाकुर जी महिला मोर्चा महामंत्री, साहेबगढ़ के जनपद अध्यक्ष मनीष यादव जी, उमेश जैन जी, सभी हमारे पार्षदों के नाम हमारे पास नहीं आए, सभी पार्षद वार्ड क्रमांक 1 से श्रीमती रेखा शंकर पटेल जी, श्री पीडी राठौर जी, श्री नारायण खान जी, श्रीमती अजरा रफीक सिद्दीकी जी, श्रीमती मूसाबाई उमेद अहबार जी, श्रीमती नीतू मनोहर सिंह, श्रीमती कमला आनंदू भैया, राजेश कुमार जैन जी, राजेश कुमार तो बहुत लंबे समय से बन रहे हैं, श्रीमती सालू अनिल यादव जी, महेंद्र सिंह जी लोधी, द्रौपदी प्रेम सिंह जी, राघवेंद्र सिंह जी, अनिल सिंह जी, श्रीमती किरण मोहन अहरवार जी, और कोई रहेंगे। सम्मानित मंच, उपस्थित बंडा क्षेत्र के सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, सभी अधिकारीगण, देखो बंडा के लिए ना तो मैं नया हूं ना आप मेरे लिए नए हैं। बंडा में जब स्वर्गीय हरनाम भैया का पहला चुनाव हुआ था, तब मैं 85 में, तब मैं पूरे समय यहाँ पर
लगभग 1.5-2 महीने यहाँ पर था और गांव-गांव में उस समय घूमा था और बाकी समय भी पार्टी के काम से हमेशा आना जाना रहा है। और एक समय किसी बात को लेकर यहाँ पर उस समय कांग्रेस की सरकार थी तो हरनाम भैया चक्का जाम कर रहे थे। उस समय हम भी थे चक्का जाम में, तो पुलिस का लाठीचार्ज हुआ तो एक कार्यकर्ता को बचाने हम गए तो वो पुलिस ने उस कार्यकर्ता को छोड़ के जितनी बाकी लाठियां बची थी वो हमारे ऊपर चलाई। तो बंडा से लंबा संबंध, संपर्क, राजनीतिक, पारिवारिक रिश्ते सब प्रकार से हमेशा संबंध रहा है। बंडा की समस्याओं से भी हम वाकिफ हैं। और अगर सागर जिले में हम बात करेंगे तो सागर जिले में आज भी अगर सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र कोई है तो वो बंडा विधानसभा क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र। और देखो, इसके लिए अगर जिम्मेदार कोई है तो वो इसके लिए जिम्मेदार है कांग्रेस पार्टी। आप देखो, देश में 60 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया है। मध्य प्रदेश में 50 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया है, परंतु कभी विकास कांग्रेस के राज में नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस का कभी विकास से कोई संबंध नहीं रहा। और आज भी आप कांग्रेस के किसी नेता से बात करो तो वो विकास की बात नहीं करते। कांग्रेस के नेता, अभी उनके जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वो यात्रा कर रहे हैं देश को जोड़ने की। तो भैया, कौन सा भारत टूट गया जो देश को जोड़ने की यात्रा कर रहा है? भारत कौन सा टूट गया? अभी क्या हो गया भारत में? विकास की बात नहीं कर रहे। कोई कांग्रेस के नेता से आप बात करो तो विकास की बात नहीं करते। बात क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बनाने वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी देश को बांटने वाली पार्टी है। बात करेंगे तो ये बात करेंगे, पर ये बात नहीं करेंगे कि विकास होना चाहिए या विकास क्या होता है। विकास पर कभी बात नहीं करते। कांग्रेस का और विकास का कोई संबंध नहीं है, और इसलिए ये दुर्गति देश में कांग्रेस पार्टी की हो गई। देश के लोगों ने जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जब से देश में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से लोगों ने समझा है कि विकास क्या होता है, विकास की परिभाषा क्या है। तब से लोगों ने देश में विकास के बारे में समझा है। इसके पहले तो जो चुनाव होते थे, कभी गरीबी हटाओ के नाम पर
कभी सहानुभूति के नाम पर, कभी किसी की हत्या हो गई, कभी किसी की हत्या हो गई, इसके नाम पर, विकास के नाम पर कभी देश में चुनाव नहीं हुए। पर अब देश में राजनीति की परिभाषा बदल गई। अब देश में चुनाव होते हैं तो विकास के नाम पर चुनाव होते हैं, और इसलिए सब जगह कांग्रेस का सफाया हो गया पूरे देश के अंदर, क्योंकि कांग्रेस ने कभी विकास नहीं किया। कांग्रेस ने सिर्फ झूठ बोलकर लोगों के वोट लेकर और कैसे भी सत्ता प्राप्त कर ले, ये काम किया है। बीच में अभी जब 2018 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, तो विधानसभा के चुनाव में ना कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला, ना भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला। 109 सीट पे भारतीय जनता पार्टी जीती और 114 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीती। बहुमत के लिए चाहिए 116 सीटें। ना कांग्रेस के पास बहुमत था, ना हमारे पास बहुमत था, बाकी निर्दलीय थे। हम लोग चाहते तो हम सरकार में थे, दिल्ली में हम सरकार में थे। हम लोग चाहते तो हम लोग सरकार बना सकते थे, और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने कहा कि हम जोड़ तोड़ करके, खरीद फरोख्त करके सरकार नहीं बनाएंगे। और कांग्रेस से कहा कि आप सरकार बनाओ, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 11 बजे जाके इस्तीफा दे दिया, जबकि हम लोगों के पास निर्दलीय विधायक बैठे थे कि हम आपके साथ हैं, आप सरकार बनाओ। पर हम लोगों ने कहा कि नहीं, इनने जनता से वादे किए और इसलिए ये सरकार बनाए। हमने सरकार नहीं बनाई, कांग्रेस ने सरकार बनाई। और सरकार बनाने के बाद, सरकार बनाने के पहले कांग्रेस ने कहा था कि हमारी सरकार बनी तो 10 दिन के अंदर किसानों के 2 लाख तक के कर्जे माफ करेंगे। 10 दिन के अंदर यहां कोई एक किसान हाथ उठा दे जिसका 2 लाख का कर्जा माफ हुआ हो। कोई एक किसान है जिसका 2 लाख का कर्जा माफ हुआ? एक किसान का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ। अब बहुत से कांग्रेस के लोग हम लोगों के साथ आ गए। हम लोगों ने पूछा कि तुम लोगों ने ये उस समय घोषणा की थी, वो किया नहीं। तो बोले हम लोगों ने उस समय भी कहा था कि अपन ये कर नहीं पाएंगे, काहे को घोषणा कर रहे। तो बोले करना थोड़ी है, सरकार बनाना है। कह दो, कहना ही तो है। और झूठ कह के सरकार बना ली। बोले बेरोजगारों को 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक चुन्नी नहीं मिली किसी बेरोजगार को। तो कांग्रेस का इतिहास है कि छल कपट करना, झूठ बोलना और कैसे भी सत्ता में आ जाना, सत्ता में बैठ के और फिर सत्ता में जो करना वो करना। और 1.25 साल में चली गई। कोई हम लोगों ने तो कुछ किया नहीं। हमने तो कहा था कि चलाओ 5 साल सरकार, पर उनके ही अपने झगड़े, दिग्विजय और सिंधिया के झगड़े, कमलनाथ और सिंधिया के झगड़े। सिंधिया जी ने कहा कि जो वादे किए थे वो पूरे करो, नहीं तो हम सड़क पे उतरेंगे। तो उन्होंने कहा उतर जाओ सड़क पे। तो वो तो नहीं उतरे, उन्होंने इनको सड़क पे उतार दिया। ये सड़क पे चले गए और 1.25 साल में सरकार चली गई। और हम लोगों ने कोई ऐसी सरकार नहीं बनाई।
उसके बाद इस्तीफा दिया जो कांग्रेस के लोग हम लोगों के साथ आए थे, इस्तीफा दिया उनने और चुनाव हुए, और चुनाव में पहले से 3 गुनी ज्यादा वोटों से सब लोग जीत के आए, तो फिर हम लोगों ने सरकार बनाई, बहुमत से सरकार बनाई। उसी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देके सरकार बनाई। अच्छा, 1.25 साल कमलनाथ दादा की सरकार रही, बताओ बंडा में क्या हुआ 1.25 साल? कौन सा काम हुआ बंडा के अंदर 1.25 साल के? और ओवरड्यू के लग गए। आप चिंता मत करो, भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा तय कर दिया है मुख्यमंत्री ने कि जितने किसान ओवरड्यू हुए हैं उनका सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरेगी। भारतीय जनता पार्टी की कोई किसान को ओवरड्यू हम लोग नहीं रहने देंगे, किसी किसान को ओवरड्यू नहीं रहने देंगे, सबका पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरेगी। हमारी सरकार में देखो, बंडा का अगर विकास करना है तो बंडा के विकास के लिए सबसे जरूरी जो चीज है, वो सबसे जरूरी चीज नंबर 1 पर बंडा के लिए सिंचाई। जब तक बंडा के लिए सिंचाई नहीं होगी तब तक बंडा में समृद्धि नहीं आएगी। और इसलिए हमारी सरकार में हम लोगों ने उल्दन सिंचाई परियोजना मंजूर की। उल्दन परियोजना 2600 करोड़ रुपए की उल्दन परियोजना स्वीकृत की हमारी सरकार ने, और इस साल जून के महीने तक उल्दन परियोजना का 50% काम पूरा हो जाएगा जून के महीने तक। और ये बीच में अगर 1.25 साल कमलनाथ दादा नहीं आते तो अभी तक पानी हम आपके खेत में पहुंचा देते। और बंडा जो उल्दन नदी परियोजना है, इससे कुल 80,000 हेक्टेयर में सिंचाई होना है। 80,000 हेक्टेयर में, वो वाला सुनने वाला कर रहा है, 80,000 हेक्टेयर में सिंचाई होना है। और 80,000 हेक्टेयर में आपको लोग गुमराह करते होंगे, इसमें से 47,000 हेक्टेयर बंडा और साहेगढ़ में सिंचाई होगी। 47,000 हेक्टेयर। 12,000 हेक्टेयर बक्सवा में सिंचाई होगी। 47,000 हेक्टेयर बंडा में सिंचाई होगी। और 14,600 मालथोन ब्लॉक में सिंचाई होगी। तो 70% 60% सिंचाई जो होगी वो बंडा क्षेत्र में सिंचाई उल्दन बांध से होगी। 47,000 हेक्टेयर में बंडा और साहेगढ़ में सिंचाई होगी। 12,600 हेक्टेयर में 14,600 हेक्टेयर में मालथोन ब्लॉक में सिंचाई होगी। और 12,000 हेक्टेयर में बक्सवा ब्लॉक में सिंचाई इससे होगी। और इससे जो जल स्तर बढ़ेगा और जो बाकी एरिया को फायदा होगा वो अलग है। तो इससे बंडा क्षेत्र में आर्थिक रूप से तेजी के साथ समृद्धि आएगी। तो ये काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये काम किया, जिससे बंडा के हमारे किसानों सूखी जमीन है और जब तक सिंचाई नहीं होगी तब तक हमारे यहाँ समृद्धि नहीं आएगी। और इससे ये समृद्धि आएगी। और मैं आपसे आज कह रहा हूं, नोट कर लो आप कि अगले साल गर्मियों तक उल्दन बांध में हम पानी भर देंगे। अगले साल गर्मियों तक उल्दन बांध में पानी भर देंगे। और 2024 तक आपके बंडा के पाइपलाइन से किसानों के खेतों में पानी पहुंचा देंगे। 2024 तक पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। और जहां पर किसान सहयोग कर रहे हैं वहां पर तेजी से काम चल रहा है।
और मेरा किसानों से कहना है कि देखो इससे कोई नुकसान नहीं है, ये जमीन के इतने अंदर पाइप गाड़ते हैं कि इससे आपकी खेती में कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप पाइपलाइन नीचे डलवा दोगे तो आपकी खेती को कोई नुकसान इससे नहीं है। और ये प्रेशर से पानी आएगा, आप इससे स्प्रिंकलर चलाओ, आपका बिजली का खर्चा बचेगा, आपका मोटर का खर्चा बचेगा, कम पानी में आपकी सिंचाई होगी और आधुनिक सिंचाई पद्धति इससे होगी। दूसरा एक और काम हम लोगों ने किया है, गांव गांव में पीने के पानी की समस्या है, और गांव गांव में पीने के पानी की समस्या हम लोग क्या करते हैं, या तो हैंड पंप लगा देते हैं और साल भर बाद वो हैंड पंप सूख जाता है, या कुआं खोद देते हैं तो साल भर बाद कुआं भी जल स्तर घट जाता है। ये कोई स्थायी हल नहीं है। हैंड पंप लगाना, कुआं खोदना, ये कोई स्थायी हल नहीं है। और इसलिए हम लोगों ने जल जीवन मिशन शुरू किया है, और जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब हम लोगों ने ये तय किया है कि हर गांव में पाइपलाइन से घर घर नल की टोटी से पानी पहुंचाने का काम करेंगे। अब हमारी किसी भी माता बहन को नल पर पानी भरने नहीं जाना पड़ेगा, चाहे शहर हो चाहे गांव हो। आपको कहीं पर भी नल की टोटी से पानी भरने नहीं जाना पड़ेगा। जैसा बंडा में नल से पानी घर में जाता है, वैसा गांव में भी आपके घर में नल की टोटी से पानी जाएगा। और इसके लिए यहाँ पर 141 गांव, बंडा और सायगढ़ ब्लॉक के 141 गांव की योजना मंजूर हो गई, टेंडर हो गए, काम शुरू हो गया, और उल्दन बांध से इसमें आपके घर घर पानी पहुंचाने का काम इस योजना के माध्यम से होगा। 200 करोड़ का टेंडर हुआ है, 200 करोड़ का टेंडर हो गया। और बिजली है ना, बिजली गांव में इसका फिल्टर प्लांट बन रहा है, इसका भी काम शुरू हो गया, आप जाके देख लो, वहां पर फिल्टर प्लांट का काम शुरू हो गया। और ये योजना भी अगले साल तक कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसा बंडा में लाइन से घर घर कनेक्शन है, ऐसे हर गांव में लाइन से घर घर कनेक्शन हो जाएगा। अब ना बोर करना पड़ेगा, ना कुआं खोदना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, मोटर खराब होगी, कुछ नहीं होगा। और हमेशा के लिए पानी की समस्या, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हमेशा के लिए पानी की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। इतने लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार देश में रही, आप बताओ कभी गरीब का मकान बना क्या? गरीब का मकान नहीं बना कभी। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करेंगे। हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने तय किया कि चाहे गांव हो चाहे शहर हो, गांव में और शहर में हर गरीब का हम पक्का मकान बनाने का काम कर रहे हैं। गांव और शहर में, शहर में हम 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं, गांव में 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं। और मध्य प्रदेश में अभी तक हम शहर के अंदर 9,51,000 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में शहर के अंदर बना चुके। 9,51,000। बंडा में कितने बने? बंडा में अभी बने हैं, बन कितने चुके? 989 आवास बंडा में अभी तक बन चुके, पूर्ण हो गए। इनकी राशि है 24 करोड़ रुपए। अकेले 24 करोड़ बंडा में मकानों के लिए दिए हैं, 2.5 करोड़ के हिसाब से।
अब आप ये समझ लो, आज हम कह रहे हैं कि जितने भी मकानों की आप सूची दोगे, हम इस विभाग के मंत्री हैं, आप जितने मकानों की सूची दोगे उतने हम कल मंजूर कर देंगे, दूसरा दिन नहीं लगा। आप सूची दे दो, आप सूची बना के दे दो, हम कल मंजूर कर देंगे। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आप हर गरीब का मकान बनाओ, हर गरीब का मकान बनाकर 2.5 लाख रुपए देने का काम करो। और हम लोगों ने तय कर दिया कि बीच में गड़बड़ी ना हो, बीच में कमीशन ना लगे, बीच में बिचौलिए ना हो, बीच में दलाल ना हो। इसलिए पैसा कहां जाता है? सीधा आपके खाते में पैसा जाता है, सीधा आपके खाते में पैसा जाता है। कांग्रेस के राज में स्वर्गीय राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपए डालो तो 15 पैसे पहुंचते हैं। तो भैया व्यवस्था ठीक क्यों नहीं की? अरे ये तो मोदी जी हैं और शिवराज सिंह हैं कि हमने कहा कि दलालों का काम खत्म, सीधा खाते में डालो, लल्लू बल्लू कल्लू सबके खाते में डालो, गड़बड़ी खत्म। अब तो नहीं हो रही कोई गड़बड़ी, सीधा आपके खाते में पैसा 2.5 लाख रुपए। और अब ये भी तय कर दिया, देखो भैया, ये भी तय कर दिया कि हर गरीब को, बंडा में जितने भी गरीब हैं, जिनका जो 2020 तक 31 दिसंबर 2020 सन 2020 31 दिसंबर जो जहां पे रह रहे हैं उनको सबको मकान के पट्टे दे देंगे बिना पैसे के, सबको मकान के पट्टे। तहसीलदार एसडीएम है क्या? कहां है तहसीलदार एसडीएम? ये सूची बनाओ, जितने गरीब है सबको पट्टे देना है, एक भी गरीब नहीं छूटना चाहिए। हर गरीब को पट्टा देने का काम करना है और निःशुल्क पट्टे देना है। जिनके कब्जे हैं सबकी सूची बनाओ, सबको पट्टे दो और चिंता मत करना। देखो घर को परसैया तो चिंता काहेगी, चिंता मत करना। अगर जगह कम पड़ेगी तो 2 मंजिला 4 मंजिला 6 मंजिला बना देंगे, पर कोई गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा। हर गरीब को मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, सबको मकान देना पट्टा, और आपको पट्टा मिला और पीछे से मकान को पैसा मिला तो मकान भी बनाओ, 2.5 लाख भी लो और पट्टा भी लो, दोनों चीजें लो। अब कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में देंगे। अरे काय के लिए होती सरकार? गरीब के लिए होती सरकार। और जो बड़े बड़े जो सरकारी जमीनों पे कब्जा करे, हटाओ चलाओ बुलडोजर और गरीबों को बांटो पट्टे, गरीबों को बांटे पट्टे। हमने खुरई शहर में 24 एकड़ जमीन निकाली, जो बड़े बड़े दबाए थे, चलाई मशीन, निकाली जमीन और बांट दिए गरीबों में पट्टे। और अकेले खुरई शहर में 11,000 मकान बनाए, 11,000। तो ये बंडा में भी करो, हर गरीब का मकान होना चाहिए। और तय कर लो कि कोई कच्ची छत नहीं होगी बंडा में। बंडा में हर गरीब की पक्की छत होगी, हर गरीब की पक्की छत होगी। ये तय कर लो कि कोई गरीब की कच्ची छत नहीं होगी। तो हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे मुख्यमंत्री ने
पक्का मकान बनाकर गरीब को देने के लिए 2.5 लाख रुपए। बताओ कभी कांग्रेस के राज में मिले 2.5 लाख? अरे 250 रुपया नहीं मिले, 2.5 लाख तो छोड़ो, 250 रुपया नहीं मिले। फ्री में राशन दे रहे, कभी मिला कांग्रेस के राज में फ्री में राशन? फ्री में राशन किसानों को 10-10 हजार रुपया खाते में डाल रहे, किसानों को 10-10 हजार रुपए। कभी किसानों को 10-10 हजार रुपए देने, 6 हजार केंद्र की सरकार दे रही, 4 हजार हमारी सरकार दे रही। अगर कोई गरीब बीमार हो जाए तो अंत्योदय कार्ड, अच्छा सबके अंत्योदय कार्ड बने कि नहीं बने? हाथ उठाओ, सबके बने कि नहीं बने? देखो बहुत लोगों के नहीं बने। एसडीएम साहब ने 5 लाख तक का इलाज फ्री में होता है, 5 लाख तक का इलाज। कोई गरीब अगर बीमार हो जाए तो 5 लाख तक का इलाज फ्री में होता है। 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड में 5 लाख तक का इलाज फ्री में होता है। तो सब अपने अपने आयुष्मान कार्ड अपने अपने सब बनवाने का काम करो। जिनके नहीं बने, चाहे आप प्राइवेट में करवाओ, चाहे आप सरकारी में करवाओ, 64 हजार बने हैं एसडीएम साहब बता रहे। चाहे आप प्राइवेट में करवाओ, चाहे सरकारी में करवाओ, आपको 5 लाख का इलाज आपका फ्री में होगा। हमारी सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। लाडली लक्ष्मी योजना में आपकी बेटी लाडली लक्ष्मी बनती है। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनाई। 55 हजार तक का अगर बेटी की शादी करना है तो 55 हजार रुपए हमारी सरकार बेटी की शादी करने में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हमने संबल योजना शुरू की। अगर कोई गरीब बीमारी में खत्म हो जाए तो 2 लाख रुपए, अगर कोई गरीब एक्सीडेंट में खत्म हो जाए तो 4 लाख रुपए, अगर कोई गरीब आयु हो जाए, मृत्यु हो जाए तो अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए, परिवार में बाल बच्चे हो तो 16,000 रुपए हमने संबल योजना हमारी सरकार ने शुरू की। हम लोगों ने मेधावी छात्र योजना शुरू की। हमारे बच्चों को अगर पढ़ना है तो पढ़ाई का पूरा खर्चा हमारी सरकार उठाती है। चाहे बच्चों को डॉक्टर बनाओ, चाहे बच्चों को इंजीनियर बनाओ, पूरी पढ़ाई का खर्चा हमारी सरकार उठाती है। ये व्यवस्था करने का काम हमारी सरकार ने किया। बच्चों की पढ़ाई का मेधावी छात्र योजना, बच्चे अगर 12वीं में 75% नंबर लेके आते हैं तो सरकार लैपटॉप देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। अगर गांव में बेटी स्कूल जाती है, बेटा स्कूल जाता है तो साइकिल देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। ऐसा कौन सा काम है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब के कल्याण के लिए शुरू नहीं करती? हमने सीएम राइज योजना शुरू की। गरीब के बच्चे डॉक्टर बन सके, गरीब के बच्चे इंजीनियर बन सके, इसके लिए हम लोगों ने गरीब के बच्चों के लिए अब डॉक्टर की और इंजीनियर की पढ़ाई हम लोगों ने हिंदी में शुरू कर दी। अब हिंदी में भी बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं, अब हिंदी में भी बच्चे इंजीनियर बन सकते हैं। अब अंग्रेजी जरूरी नहीं है, नहीं तो बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। अगर हिंदी में बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, अंग्रेजी नहीं आती थी तो डॉक्टर नहीं बन पाते थे, अंग्रेजी नहीं आती थी तो इंजीनियर नहीं बन पाते थे। अब बच्चे हिंदी में डॉक्टर बनेंगे, हिंदी में इंजीनियर बनेंगे, बाकी परीक्षा होंगी तो हम डॉक्टरी की पढ़ाई हम लोगों ने हिंदी में कर दी। हम लोगों ने सीएम राइज स्कूल शुरू कर दिए। 38 करोड़ का एक स्कूल बनेगा। ऐसा स्कूल बनेगा
जिसमें सारी परीक्षाएं होंगी, सारे विषय होंगे, सारी सुविधाएं होंगी, अच्छे टीचर होंगे, 38 करोड़ की बिल्डिंग बनेगी, वहीं पर टीचर रहेंगे, बच्चों को स्कूल बस से लेके आएंगे, जैसे सेंट्रल स्कूल होते हैं, जैसे कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, वैसे सीएम राइज स्कूल बनाने का काम हम लोगों ने किया। चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाने का काम कर रहे। ये देखो आप बंडा से लेके और यहाँ पे आपका रोड बन रहा है। अब ये पहले रोड कैसा था, अब 4 लाइन रोड बन रहा है। पहले बंडा में से ट्रैफिक निकलता था, यहाँ दुर्घटनाएं होती थी। हमारी सरकार में हमारे हरबंस सिंह दिल्ली गए थे, नितिन गडकरी जी से मिले थे, उन्होंने कहा साहब बंडा के बाहर से रोड बना दो। अब ऐसा रोड बन रहा है कि बाहर से रोड जा रहा है, बंडा के शहर से बाहर रोड जा रहा है, यहाँ से आगे दलपतपुर के बाहर, सायगढ़ के बाहर, अब बाहर रोड चला जाएगा। विकास होगा, जमीनें महंगी हो जाएंगी, महेंद्र भैया की जमीन महंगी हो जाएगी, उनकी तो हर रोड पे होगी, तो उनकी जमीन महंगी हो जाएगी, जमीनें महंगी होंगी, विकास होगा, होटलें खुलेंगी, धंधे खुलेंगे, रोजगार मिलेगा। और बंडा में जब चक्का जाम होता था, कोई दुर्घटना हो गई, कोई बच्चा बेचारा दब गया, दुर्घटनाएं होती थी, वो खत्म हो जाएगा, विकास होगा, दुकानें खुलेंगी, रोजगार मिलेगा, होटलें खुलेंगी। तो जब रोड बनते हैं तो विकास होता है। तो ये कौन बना रहा, ये भारतीय जनता पार्टी की तो सरकारें बना रही। भैया कभी ऐसा रोड कांग्रेस के राज में बना क्या, जरा आप बताओ, ऐसे रोड कभी नहीं बने। तो विकास के बारे में जब हम बात करते हैं तो चारों तरफ विकास अगर हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास कर रही है हमारे हर क्षेत्र में। अब कांग्रेस के राज में बिजली नहीं मिलती थी, दिग्विजय सिंह के राज में लोग कहते थे जब तक रहेगा दिग्गी तब तक जलेगी डिब्बी। अच्छा कहते कि न कहते, पुराने लोग हुई है, पता हुई है, नारों लगाते। हम वो समय विधायक थे तो हम और विधानसभा में कहते। अब नए लोगों को नहीं पता, बेचारे पुराने गांव के लोगों से पूछो, किसान की सिंचाई को पानी नहीं मिलता और इतनी बिजली आती कि अगर नंगो तार भी लपेट लो तो करंट न लगा, इतनी बिजली मिलती दिग्विजय सिंह के राज में। तो हम और नारों लगाते, जब तक रहेगा दिग्गी तब तक जलेगी। अब गांव में 24 घंटा बिजली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिल रही है। तो चारों तरफ विकास हो रहा है। अब कोरोना फैला तो कोरोना के समय कौन ने वैक्सीन लगाई? पहले कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि जब वैक्सीन नहीं लगवाने, और सबसे ज्यादा कांग्रेस के लोगों ने लगवाई वैक्सीन, सबसे ज्यादा उन्हीं ने, और फ्री में लगी वैक्सीन। और आज देखो पूरे दुनिया में कोरोना फैलो और अपन सब सुरक्षित है। तो काय से सुरक्षित है? मोदी जी की वैक्सीन से सुरक्षित है। मोदी जी ने सबको वैक्सीन लगवाई, हर गरीब को, हर बड़े, सबको, कोई को पैसा नहीं लगे। इतने बड़े बड़े आदमी बैठे, विजय भैया बैठे, कोई को नहीं लगे। 220 करोड़ को लग चुकी, पैसा को नहीं लगे, फ्री में लगी। चाहे बड़े आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, सबको फ्री में वैक्सीन लग गई, कोई को पैसा नहीं लगे। अब वो भैया वैक्सीन भी लगी और अब दुनिया में मंगाई सबको भेजी, अकेले भारत में नहीं लगी, बाकी देशों में भी वैक्सीन अपने तक ही वैक्सीन लगी। और जो कांग्रेस वाले कहते कि अरे जा वैक्सीन नहीं लगवाने, लोग के जाके सबसे पहले उन्हीं ने लगवाई, सबसे पहले उन्हीं को लगी वैक्सीन। तो वैक्सीन भी लगी। फिर भैया अयोध्या में राम मंदिर कौन ने बनाया? अरे अयोध्या में राम मंदिर बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अयोध्या में
बोलो जय जय श्री राम। अयोध्या में राम मंदिर बनाया, कश्मीर से धारा 370 कौन ने समाप्त की? भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त की। जहां हुए बलिदान, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हम लोग नारा लगाते, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा। वहां पर धारा 370 समाप्त करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। उज्ज्वला योजना अगर देश में शुरू की, हमारी बहनें बेचारी चूल्हे फूक फूक के फेफड़े खराब हो जाते, उज्ज्वला योजना शुरू की तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की। मोदी जी ने शुरू की एक वन नेशन वन कार्ड, एक राशन कार्ड पे आप देश भर में कहूं भी राशन ले लो। अगर बंडा में रह रहे और दिल्ली में काम कर रहे तो बंडा के कार्ड पे आपको दिल्ली में भी राशन मिल जाए। लोगों के खाते, बैंक के खाते, जनधन खाते कौन ने खोले? मोदी जी ने खोले। जब कोरोना था तब सबके खाते में पैसे कौन ने डाले? मोदी जी ने डाले। तो बताओ भैया, इतने काम और गिने हैं तो बहुत समय लगे, तो इतने सब काम हमने गिना है। अब एक आध काम कांग्रेस को बता दो 50 साल को, कोई काम नहीं किया सिवाय लोगों को लड़ाने झगड़ने। और आप कह रहे हाथ से हाथ जोड़ो, अरे बर्बाद कर दो तुमने देश को, अब का हाथ से हाथ जोड़ो। तो अब तो ये स्थिति है और इसलिए भाइयों बहनों, बंडा के विकास के लिए अब जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अब कांग्रेस की स्थिति तो जा है कि जहां कांग्रेस एक बार गई फिर 25-50 साल नहीं आ गई और दोनों खत्म ही हो गए। तो अब कोई भविष्य देश में कांग्रेस का नहीं बचा है। ये हालत कांग्रेस पार्टी की हो गई है। तो भविष्य भारतीय जनता पार्टी का है, और विकास अगर करती है तो भारतीय जनता पार्टी विकास करती है। जहां भी गुजरात में देखो 7वीं बार सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बन गई, जहां कहते थे अरे इनकी जात उनकी जात। तो मोदी जी का एक ही मंत्र है, ना कोई जातिवाद, ना क्षेत्रवाद, ना पूंजीवाद, ना कुछ नहीं, बस एक ही मंत्र है, सबका साथ। सब लोग बोलो, सबका साथ, सबका साथ। अब वैभव ने बहुत सारी मांगे दी है यहाँ पे, वैभव ने बहुत सारी मांगे यहाँ पर दी है। तो एक तो यहाँ पर पानी के लिए वैभव ने कहा है, तो यहाँ के लिए पेयजल के लिए अमृत मिशन के अंतर्गत हम 18 करोड़ 14 लाख की राशि स्वीकृत कर रहे हैं। 18 करोड़ 14 लाख की इसके अंतर्गत राशि स्वीकृत कर रहे हैं, और 19 करोड़ की है ये। और इस तरह से एक तो ये हो गई, और काहे के लिए चाहिए बताओ? अब फुटकर में मांग के हम 5 करोड़ और दे रहे हैं। तो जो तुम्हें काम कराना है वो करा लियो। तो 19 और 5 24 और 25 करोड़ रुपया, ठीक है। तो एक तो सब्जी मंडी भी बनाई, चलो जगह भी और मंडी भी दो ही चीज है। मंडी भी और जगह भी। और बंडा नगर परिषद को 25 करोड़ की राशि स्वीकृत कर रहे हैं, और बंडा को नगर परिषद की जगह नगर पालिका का दर्जा भी नगर पालिका जल्दी बंडा नगर पालिका का नोटिफिकेशन हो जाएगा। अब बंडा नगर पालिका हो जाएगी, और बड़ा को नगर परिषद बनाने की भी घोषणा हम कर रहे हैं। तो बड़ा नगर परिषद बनेगी और बंडा नगर पालिका बनेगी। और बंडा के विकास के लिए अभी तो 25 करोड़ हमने दिए हैं, अभी मार्च में बजट आएगा तो वैभव और जितना बताएंगे उतना पैसा दे देंगे। आप तो काम करो,
आप तो काम करो, पैसे की कोई कमी हम नहीं आने देंगे, ये विश्वास आपको दिलाते। और अकेले नगर परिषद नगर पालिका के लिए नहीं, बंडा के विकास के लिए जो भी योजनाएं होंगी, जो भी काम होंगे, वो सारे काम करा के हम देंगे, ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं। और हम आपको ये भी विश्वास दिलाते हैं कि सरकार में मंत्री होने के नाते और बंडा से हमारे संबंध रिश्ते होने के नाते बंडा के विकास में हम कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। बंडा के विकास में जो भी चीजें हमारे सामने आएंगी, हम हर काम में आपकी मदद करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।